दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से एक बार शब्द की परिभाषा चैनल में स्वागत है। शब्द की परिभाषा चैनल में आगे चलते हुए हम अपने दूसरे शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक शब्द हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, डेथ। एक शब्द होती है डेथ, जिसका मीनिंग हम लोग को बताया गया है, समझाया गया है या पढ़ाया गया है कि डेथ का मतलब सिर्फ वही एक होता है जिसकी मौत हो जाती है, जिसकी सांसें टूट गई, अब वो सांस नहीं ले रहा है, उसी को सिर्फ बताया गया है हमारे यहाँ कि डेथ। जबकि डेथ को जैसे हर शब्द के या हर सिक्के के दो पहलू सुनते आए हैं, आप समझते आए हैं, तो हर शब्द का दो मीनिंग आता है। एक मीनिंग कभी नहीं इसका रहेगा। जब भी होगा तो एक निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। आप किस रूप में उसको देखते हैं ये आपके एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो आज हम देखते हैं कि डेथ का क्या मीनिंग है। डेथ की दो मीनिंग होती है। एक पहला डिस्कनेक्टिंग ब्रेथ, यानी कि सांस का टूट जाना, ये मौत हो गई। और दूसरा डिजायर और फेथ, मतलब अपने अंदर से जिज्ञासा और अभिलाषा और विश्वास, खुद पर से विश्वास खत्म हो जाना। दोनों ही कंडीशन में डेथ। अंतर सिर्फ इतना ही है कि एक की आंखें बंद है, एक की आंखें खुली हुई है। एक मुर्दा लाश, एक जिंदा लाश। एक लाश जिसके पास लाचार हो गया शरीर, अब कोई काम का नहीं रहा, वो हो गया। और दूसरा हो गया जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है कुछ करने की और खुद पर विश्वास भी नहीं है। ये वैसा लाश है जो आप बहुत देखते होंगे। जब भी आप बाहर निकलिए तो 10, 20, 50, 100 लाशें ऐसी मिल जाएंगी जिनके अंदर ना कोई जिज्ञासा है और ना अपने ऊपर विश्वास है। उनकी सिर्फ आंखें खुली हुई है, देख तो रहे हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है उनके उधर। उनके अंदर कोई चाहत नहीं है। जो जैसे दे दे खा लिए, जैसे बैठा दे बैठ लिए, जहाँ मन किया वहाँ सो गए, जहाँ मन किया वहाँ उठ गए, मतलब जब मन किया। कोई दिनचर्या नहीं है, हमारा कोई सुनिश्चित कार्य नहीं है हमारे पास, और विश्वास खुद पर है ही नहीं। हम हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किसी भी बात पर, छोटी से छोटी बातों पे दूसरे से राय लेना, छोटी सी बातों के लिए दूसरे पर ब्लेम कर देना, सिर्फ यही काम रह जाता है जिंदा लाश का। तो उस लाश के अकॉर्डिंग अगर रहते हैं तो आप सिर्फ आंखें खुली हुई है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई क्रिया नहीं आएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो आप वैसे भी एक लाश हैं, जिंदा लाश हैं। तो डेथ वैसे भी हो जाती है हमारी जब हमको खुद के अंदर से जिज्ञासा और विश्वास खत्म हो गया। हमें बहुत ताज्जुब लगता है कि लोग इस तरह से कैसे हो सकते हैं, कैसे अपने टाइम को पास करते रहते हैं, कैसे बैठ के उसको पास करते रहते हैं, कैसे बैठ के उसको व्यतीत करते रहते हैं कि समय मेरा नहीं कट रहा है। इतनी छोटी सी जिंदगी है, मृत्यु बोलते हैं, यानी कि मृग तृष्णा का युग। एक ही 100 साल हमको दिया गया है, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते, जिसमें से 30 साल हमने पढ़ने लिखने में ही अपना गंवा चुके हैं। और WHO का रिपोर्ट है 68 से 70 साल, यानी 32 साल उधर से या 30 साल इधर से, यानी कि 62 साल तो मेरा व्यर्थ चला गया। तो फिर किस समय को हम कह रहे हैं कि बहुत समय है मेरे पास, समय नहीं कट रहा है। 38 साल ही यहाँ पाए हैं, 38 साल में ही सारा कुछ आपको करना है, क्योंकि 30 साल तक आप दूसरे के कंधे पे, 30 साल के 62 साल के बाद दूसरे के कंधे पे, तो आप तो ऐसे भी ढोए जा रहे हैं। कम से कम इतनी तो समझ होनी चाहिए कि इंसान को कि हम किस अवस्था में हैं। लोगों को ऐसी नहीं होती थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती,
सिर्फ सुबह उठना, जैसे कोई दे दिया खा लिए, जैसे कोई कहा कि सो जाइए सो गए, उठ जाइए उठ गए। मतलब हमारे अंदर कोई चाहत नहीं होती है, और हम कुछ कर सकते हैं ये विश्वास भी नहीं है मेरे ऊपर। तो दोनों ही कंडीशन में हमारी डेथ हो जाती है। अंतर सिर्फ इतना ही कि एक की आंखें बंद है, एक की आंखें खुली हुई है। लाश तो दोनों ही है। एक लाश लाचार शरीर है, मृत्यु के बाद जो हो गए शरीर उसका लाचार हो गया, कोई हलचल नहीं हो रहा है तो वो क्रिया नहीं कर सकती। लेकिन दूसरा ये जिंदा लाश है, न इसके अंदर लगन है न प्रयास है। तो हम किस कैटेगरी में अपने आप को रख सकते हैं, वो आप इसको देख के समझ के आप अपने आप को अपने स्थिति से अवगत करा सकते हैं कि हम किस अवस्था में हैं। आपकी डिस्कनेक्टिंग ब्रेथ, सांस टूट गई है, या फिर आपके पास डिजायर और फेथ, मेरी आंखें तो खुली हुई है लेकिन हम किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ करने की चाहत नहीं है, कुछ करें ऐसा अपने आप पे विश्वास भी नहीं है। तो हम तो ढोए जा रहे हैं, वैसे भी दूसरे के कंधे पे, ऐसे भी दूसरे के कंधे पे, बस यही ज़िंदगी है हमारी। तो उस कंडीशन में नहीं आए हम। हमारी आंखें खुली हो तो हम देख सके, हम सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, इसका प्रमाण है कि हम रिएक्शन दे। आप प्रतिक्रियाशील बनिए, आप प्रभावशील बनिए, आप दूसरे को प्रभावित करने के लिए बनिए। आपके शब्द, आपके एक कदम पे, एक एक बात पे लोग को लगे कि हाँ क्या इंसान से हम मिले, लगे कि सही में जिंदा इंसान है। तो उसी कंडीशन में तो देखते हुए कि बस दो ही है इसका डेथ, यानी कि डिस्कनेक्टिंग ब्रेथ और डिजायर और फेथ। सांस का टूट जाना डेथ, और डिजायर और फेथ दोनों ही कंडीशन में डेथ। एक की आंखें खुली है, एक की आंखें बंद है, बस अंतर इतना ही है। धन्यवाद।